अस्सलाम वालेकुम जी। और इस वक्त बिशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है, खासतौर पर एक इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो है वो खबरें चल रही हैं, मुज़ाकरात के हवाले से बिशारत राजा साहब ने भी उस हवाले से ट्वीट भी की है, इनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और वहीं पर 9 मई के जो है वो 4 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, तो उसमें भी बात कर लेंगे कि किस तरह से ATC ने 10-10 साल की जो है मुजरमान जो मुल्ज़मान थे, PTI के जो कारकुनान थे, उनको किस तरह से जो है वो 10-10 साल की सजाएं दी गई। और फिर वो जजेस जस्टिस खादिम सोमरू या जस्टिस आसिफ साहब जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, वो भी जो है वो सजा को बरकरार नहीं रख पाए, उन लोगों को जो है बरी करने पर वो मजबूर हो गए। इस सब पर बात करेंगे। बिशारत भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और बिशारत भाई, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से सबसे पहले भी बहुत खबरें आई, अब दोबारा से वो चीजें मंजरे आम पर आई हैं और आपने भी इस हवाले से जो है वो ट्वीट किया है। बहुत शुक्रिया हसन। मेरे पास तो इस हवाले से पूरी खबर है, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप जो नाज़रीन को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो रिलीफ मिला है ना, वो पूरी खबर हम रखते हैं। ये उसी का तसलसल है जो पिछले कई दिनों से, मैं 3-4 दिनों से, ये मैं अपने वीलॉग में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से तवत्तर के साथ जिक्र कर रहा हूँ कि असल मामलात वो नहीं है जो बाज़ाहिर दिख रहे हैं, मामलात कुछ और है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। और इसमें कुछ गारंटर की भी बात हुई है कि गारंटर कौन कौन से बने हैं, और तेजी से मामलात, और जेल में बिलखुसूस इमरान खान साहब के हवाले से मेरे पास खबर है कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और इमरान खान साहब को किस तरह उन्हें फ़ोन की सहूलत दी गई है कि किसे फ़ोन करें, मुलाकातों पर से जो पाबंदी लगी हुई थी वो उसे क्यों हटाया जा रहा है। ये बहुत सी खबरें हैं जो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले अपना सवाल याद रखिएगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन के सामने वो पूरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, नाज़रीन ये रिलीफ जस्टिस खादिम सोमरू और जस्टिस आजम खान ने दिया है। जस्टिस आजम खान ये वही जज हैं जो इद्दत केस इमरान खान साहब का सुन रहे थे, और इद्दत केस में उन्होंने सजा दी थी। और जस्टिस आजम खान, जस्टिस खादिम सोमरू ये वही जज है जो सिंध से हाई कोर्ट से उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, और सीनियरिटी वाला मामला ये सारा कुछ चल रहा था। अगर इन जजेस आजाद से रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो आप देखें कि ये तसलसल किस तरफ जा रहा है। ये पहले तौर पर नाज़रीन आपको बताते हैं कि ये वो केस था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी ATC सारी दहशतगर्दी अदालत ने उन मुल्ज़मान को सजा सुनाई थी जिसमें चित्राल के PTI के कैमने भी थे। हाँ, लतीफ़ साहब उनको भी, ये उनके साथ थे, जिन पर कुछ था कि जी के इन्होंने वहां पर कोई दहशतगर्दी की है, किसी मामले पर जो थानों पर पत्थर मारे, ये वो 10-10 साल सजा सुनाई गई थी। और ये सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस है, डिवीजन बेंच था, जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सोमरू पर मुश्तमिल, उन्होंने ये सजाएं कालादम करार दी है। अब प्रोसिक्यूटर के पास कोई, इसका प्रोसिक्यूशन के पास इसका कोई सबूत नहीं था। वो सबूत जज सबूत मांग रहे थे, उनके पास कोई सबूत नहीं था। बाबर अवान साहब इनकी तरफ से पेश हुए। जरा मैं वो पूरी जो कहानी है वो आपके सामने रखता हूँ। अदालत ने 9 मई के केस में सजा पाने वाले सोहेल खान, शाहजेब अकरम और मीरा खान को बरी कर दिया। सोहेल खान और शाहजेब की जानिब से वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। मुश्ताक हजूम नारेबाजी करता हुआ आ रहा था। FIR के मुताबिक ये वकील बाबर अवान खान साहब ने जो एडवोकेट के सामने जजेस के सामने ये दलाल दी और ये बात रखी, सोहेल खान और शाहजेब FIR में कहीं नामजद नहीं। शनाख्त परेड करने वालों ने अपने बयान में सोहेल खान का नाम नहीं लिया। शनाख्त परेड करने वालों ने अपने बयान में मोहम्मद आमिर का नाम लिया, जिसे केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब देखिए नाज़रीन, यह मामला क्या है। ये वो बंदे पकड़े गए जिन्हें शनाख्त परेड करने वाले ने पहचाना भी नहीं, उनका नाम ने भी नहीं लिया, और जिसका नाम लिया था उसे केस से डिस्चार्ज कर दिया गया था पहले से, और इन्हें नाहक वो सजा सुना दी गई थी, जिसे आगे चलकर वो कहते हैं तीसरा गवाह अताउल्लाह कांस्टेबल ने भी मोहम्मद आमिर को शरारत किया, ना कि सोहेल खान जो कांस्टेबल था। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, आप भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हाई कोर्ट भी जाते रहते हैं, कि ये जो 9 मई के जो वाकयात हुए, इंसिडेंट हुए, इस पूरे मुल्क में जो गवाह है वो पुलिस वाले क्यों हुए? अच्छा, गवाह आप ये देख ले, माजरत आपकी बात काट रहा हूं मैं, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने जो इमरान खान साहब की जमानतें उस तरफ आता हूं मैं, की हैं, उस तरफ मैं आता हूं, उसमें भी बड़ा मजे का एक वाकया आता हूं। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर लास्ट ईयर रमजान में, अब की बार नहीं,
लास्ट ईयर रमजान में। जस्टिस जमाल मंदोखेल यहाँ पर एक केस की समाअत कर रहे थे, उन पर बेंच की सुनवाई कर रहे थे। वो केस था हमजा कैंप वाला। अच्छा। यहाँ पर मुलजमान का उन पर इल्जाम था जी कि उन्होंने हमजा कैंप पर हमला किया। वो 5 मुलजमान थे, उनमें एक ऐसा स्टूडेंट भी था जिसने सीए किया हुआ था, नया सीए किया, और वो वहां पर एक इंटरनेशनल जो फर्म होती है उसकी सीए से रिलेटेड, जो मेरे ख्याल में फर्गूसन थी या कोई और थी, वहां पर वो इंटर्नशिप कर रहा था। अच्छा। जब ये 9 मई को मामला हुआ तो वो बच्चा बाहर निकला। अच्छा। कि ये क्या हुआ, उसको उस केस में डाल दिया, उसका तो कैरियर ही तबाह कर दिया गया। अच्छा। जब वो केस यहाँ पर चला तो प्रोसिक्यूशन से जस्टिस जमाल मंदोखेल मांग रहे हैं जी कि आपके पास एविडेंस, पूछ रहे हैं कि कुछ सीसीटीवी फुटेज दे। वो कहते हैं जी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ऐसा ही। जैसे जमाल मंदोखेल पूछते हैं जी कि ये बताएं कि कोई जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके पास से कोई तोप, गन, रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ। वो कहते हैं कि नहीं, प्रोसिक्यूशन कहती है। फिर जी कोई उनसे कैजुअलिटी, कोई जख्मी, वो कहते हैं जी नहीं, प्रोसिक्यूशन कहती है जी साजिश तैयार की, कोई गवाह, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक गवाह है। अच्छा, वो उन्होंने अदालत ने, प्रोसिक्यूशन ने कहा हमारे पास एक गवाह है। अच्छा जी, गवाह कौन है जी? वो पुलिस का फलां हवलदार है, वो जमान पार्क में बैठा हुआ था, वहां पर ये साजिश तैयार हुई और ये गवाह। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि हम आपके कहने पर या एक हवलदार के कहने पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार दे, ये नहीं हो सकता। उन्होंने उन 5 मुलजमान को जमानत दी थी। ऐसे ही। प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस नहीं है यार। यहाँ पर आपको पता है कि सेक्रेटरी एजाज चौधरी को जब जमानत दी गई जैसा हाशिम काकड़ की सरबराही में बेंच ने, तो प्रोसिक्यूशन के पास सबूत ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था जी। इसी तरह ये जो आज मामला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन मुलजमान को 10 साल सजा सुना दी बगैर एविडेंस के, बगैर सबूत के। अब देखिए लाहौर वाला मामला, जो जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला दिया इमरान खान साहब के 9 मई मुकदमात में, ऐसा ही है। उसमें कहा जी कि पता नहीं 2 मई को इमरान खान साहब ने चक्री पर साजिश तैयार की, 7 मई को लाहौर में तैयार की, 9 मई को लाहौर में तैयार की। अब यह सवाल यह पैदा होता है, आप तो शायद उस वक्त हाई कोर्ट में थे या नहीं, लेकिन मैं हाई कोर्ट में मौजूद था जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। मैं वहीं पर, मेरी आंखों में वो खास किस्म की गैस भी मारी गई, वो जिससे मेरी आंखें चुंदिया गई, कोई मुझे पता नहीं चला। एग्जैक्टली। अब 9 मई सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई को इमरान खान साहब रियासत की कस्टडी में थे। अब वो जज साहब से ये पूछे कि क्या रियासत ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में लाहौर ले जाया गया और वहां जाकर उनको साजिश करवाए और वो उनकी हिफाजत कर रही है। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने भी जो फैसला दिया है ना, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अजीब फैसला। मैं मजे की बात बताऊं, आसिम नाम का एक इंस्पेक्टर है, उसने कहा जी मैंने भेस बदला, उसके बाद मैं उस मीटिंग में गया, मतलब उनको जाने दिया सबने। मतलब पीटीआई, अगर आपको भी पता है, खान साहब जहां पर मौजूद होते हैं या जहां पे बैठे होते हैं मुकम्मल सिक्योरिटी होती है। बेशक वो वजीर आजम की कुर्सी से हट भी गए थे, उनकी एक मुकम्मल सिक्योरिटी थी, जाने से पहले आपको 10 बार चेक किया जाता था। लेकिन आसिम साहब जो है वो भेस बदल कर जो है वो मीटिंग में पहुंच गए, उनको पता लग गया जी यहाँ पर साजिश तैयार हो रही है। और फिर एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये भी कहा गया था जी कि चक्की रोड पर साजिश तैयार हुई। वो जो गवाह था वो पता नहीं बेंच, वो मेज के नीचे घुसा हुआ था, जो साजिश तैयार हुई। अच्छा, जो सबसे बढ़कर जो देखिए, जो आपकी अदालत शवायद पर फैसले करती है, सादर करती है ना, अब अलविया क्या है जी, एफआईआर में लोगों के नाम नहीं होते, जिमनी में डाल दिए जाते हैं। और जो जिन लोगों को एटीसी इस्लामाबाद ने सजा सुनाई थी, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने ये बात खुली अदालत में ये राज खुला कि उन लोगों के नाम ही नहीं थे एफआईआर में। ऐसे ही ये देखिए कितना बड़ा जुल्म है यार। अच्छा, जो प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत दिया था कि 185 पत्थर जो है वो बरामद हुए, वो बता ही नहीं पाए कि भाई आए किस तरफ, कहां से मारे किसने, पत्थर जो बरामद हुए, कोई पता नहीं कि पत्थर कहां से। अच्छा, प्रोसिक्यूशन का यहाँ से बाहर जाए, वहां से पत्थर इकट्ठे करे और कहे जी कि हमने ये बरामद कर लिए। अच्छा, फिर कहा गया जी कि बाबर अवान साहब ने कहा जी कि 10-10 साल सजा देकर बहुत जुल्म किया गया है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अकरम से पीटीआई का झंडा और डंडा बरामद किया गया। अब झंडे और डंडे पर सजा दी गई है जी। मीरा खान से पीटीआई की टोपी बरामद की गई, इसके अलावा कोई बरामदगी नहीं हुई। ये प्रोसिक्यूशन सबूत देती है। वहां पर जनाब पुलिस स्टेशन पर हमला और अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये प्रोसिक्यूटर कहता है पहले मुलजमान की मौका पर मौजूदगी तो साबित करे, फिर आगे की जैसे खादिम सुमरो साहब कहते हैं कि जो मुलजमान थे वो मौका पर मौजूदगी तो साबित करें ना, प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सके। बहरहाल इस केस, इस मामलात में उनको बरी कर दिया गया है। ये उन्हीं का तसलसल है जो इमरान खान साहब से सीधा मुज़ाकरात हो रहे हैं। असल में अलविया क्या है, एक मैं आपको बताता हूँ।
असल बात यह है कि मैंने अपने वीलॉग में जिक्र किया था कि अब कोई भी बात करे ना, अब ट्वीट करें, जिस तरह मैंने ट्वीट किया है, वो मेरे पास खास खबर है, मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब के, उनका कहना है जी कि इमरान खान साहब को मजीद गिरफ्तार नहीं कर रख सकते, गालियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, सारी गालियाँ हमें पड़ रही हैं, रिहाई की तरफ मामला जा रहे हैं, बल्कि इससे आगे कुछ एक कदम आगे बढ़कर भी कोई बातचीत हो रही है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है ना, वो इन चीज़ों पर एतबार करने को तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है? अब देखिए, मैंने ट्वीट किया है, लोग वहां मुझे सुना रहे हैं, और सुनाना उनका बनता भी है, इसलिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो बड़ा कमिटेड कारकुन है। वो पिछले कई साल की जो जबर उसका मुकाबला करते हुए उसके पांव उखड़े नहीं जमीन से, वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है। होना तो ये चाहिए, पिछले 3 साल से उनके साथ इतना चीट किया गया, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, ये इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा है जी, मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे हर बंदे ने लगा दिया जाता है जी, और वो लोग एतबार करने को तैयार। होना ये चाहिए कि रियासत को कुछ सीबीएम दिखाने चाहिए। अब सीबीएम क्या दिखाने चाहिए? रियासत को सीबीएम ये दिखाना चाहिए कि जो खत लिखा था सिरान ने लाहौर ने कोट लाखपा जेल मुलाकात के लिए, अब देखिए मुलाकात के लिए, अब देखिए उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवानी चाहिए, फिर कुछ लोगों को रिहा करना चाहिए, जैसे शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, जमानतें मिली हुई है ना यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें, ऐसे ही मियां महमूद रशीद साहब को हो गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो बीमार हैं, जो कैंसर की पेशेंट है, जो मरीजा है, इंसानी बुनियादों पर उन्हें रिहा करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे, वो झूठे, उनको तो आपने लंदन भेज दिया था, तो ये तो डॉक्टर यास्मीन राशिद तो जेन्युइन कैंसर की पेशेंट है यार, 75 साल उनकी उम्र है, वो हार्ट जबर बर्दाश्त कर रही है। फिर सेनेटर एजाज चौधरी तो हार्ट पेशेंट है, उनके वो देखिए उनके कुछ जो अच्छा ये देखें वो बंद है भी, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा या दूसरे भी जुल्म बर्दाश्त करें, हम लोग कह रहे हैं कि उन्हें इंसानी बुनियादों पर रिहा करना चाहिए। ये सीबीएम दिखाने चाहिए रियासत को, ताकि जो आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नफरतें कम हो, गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये दिखाएं कि जी हम इस तरफ जा रहे हैं, लोग इस वजह से आप पर यकीन करने को तैयार नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बेगम का इमरान खान साहब की सजा मुतरी वाला केस लग जाए, मेरिट पर फैसला करें आप यार, मेरिट पर फैसला करें। अब उस 190 मिलियन पाउंड में जो अलकादर ट्रस्ट केस है, वहां का जो तफ्तीशी अफसर है या जो अफसर था उसका, वो क्या कहते हैं उसे, अकाउंट अफसर था, उसने तो कहा हुआ है कि इनका तल्लुक ही नहीं बनता, मेरिट पर फैसला करें ना, अब बुशरा बेगम को रिहा कर दें यार, तो रियासत का कम अज कम एतबार जो है वो मतलब एक्शन नजर आएंगे, ताकि लोगों का एतमाद करेंगे। अच्छा, रही बात आगे मैं आपको बताता हूं कि अडयाला जेल में क्या हो रहा है। ऐसा ही आपको याद होगा कि अमेरिकी यात्रा के बाद कुछ मामला तेजी से बढ़ रहे हैं, और नून लीग की बेचैनी और पीपल्स पार्टी की बेचैनी भी बढ़ रही है। नून लीग की बेचैनी क्या बढ़ रही है? अब देखिए कि नून लीग के जो टॉप से लेकर लोअर लीडरशिप जो है ना, जो टीवी पर जाते हैं, वो सारे एकदम से हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम, ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, उनके दिगर लोग हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये पहले नहीं हुआ, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हजूर अब नून लीग की एक साइकी है और पीपल्स पार्टी की, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की एक साइकी है कि अब जब देखे, जब ये पॉलिश वाला मामला तेज करते हैं ना, तेज तार हो पॉलिश वाला मामला तेज तार हो, वो आप समझ जाएं कि ये फंसे हुए। अच्छा, ये फंस के, उसकी वजह क्या है? अडयाला जेल में इमरान खान पर सख्तियां थी, ऐसा ही है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनकी बहनों को भी, उनकी फैमिली मेंबर को भी, जो पीटीआई के रहनुमाओं को भी, जो उनके सियासी रुफका है, जो इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा था। और फिर सबसे बढ़कर इमरान खान साहब को उनके बेटों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ऐसे मैं फोन पर बात नहीं कर, जो आपका आइन और कानून कहता है, कोई भी कैदी हो, इमरान खान साहब तो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं ना यार, कोई भी कैदी हो, और फिर सबसे बढ़कर जेल रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, कोई भी कैदी हो, वो शादीशुदा हो, उसकी बेगम हफ्ते महीने में 1 या 2 बार, ये जेल मैनुअल कहते हैं कि वो तैनाई में अपने खामद से मिल सकती है, मुलाकात कर सकती है। यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ये जो वज़ीर कानून साहब हैं, आज़म वज़ीर तारड़ साहब, इन्होंने एक शर्मनाक बयान दे दिया जी कि भाई
मेरे अख्तियार में होता तो मैं बुशरा बेगम और इमरान खान साहब को खलवत में पता नहीं कितना देर रखता। तो आजमगीर तारिक साहब, आप वज़ीर कानून है, मैं एक इल्तमास करता हूँ, आपसे मुल्तमिस होता हूँ, आप भुट्टो के आखिरी 323 अयाम जो कर्नल रफीउद्दीन ने किताब लिखी है ना, वो आप पढ़ लें, फिर आपको लग पता जाएगा कि जेल मैनुअल्स क्या होते हैं, जेल रूल्स क्या होते हैं। भुट्टो को फांसी किस सजा दी गई थी? वो किताबें पढ़ते हैं वैसे? पढ़ते होंगे यार, कानून दान है इस मुल्क के। तो कैसे कानूनदान है वो? 26वीं तरमीम के जरिए उन्होंने अदालतों को वो बर्बाद ऐसे कानूनदान हैं कि किसी मुल्क का जो वज़ीर कानून होता है, उसका काम होता है कि कानून बनाना आवाम की फलाह व बहबूद के लिए। वो ऐसे वज़ीर कानून हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का उन्हें मुसवदा ही नहीं मिलता। हाँ, और जब मुसवदा मिलता है तो असम्बली में खड़े होकर कहते हैं मुझे मिल गया जी मुसवदा, मुबारक हो आपको। हाँ, वो ऐसे वज़ीर कानून है और उसको बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं। कामयाबी, अजीबोगरीब किस्म की बात। अच्छा, अब इमरान खान साहब को जेल में इससे पाबंदी हटाई जा रही है, डेटा तलब किया गया बिलखुसूस। यहाँ पर आप कहते हैं ना कि वो जब आजम स्वाति साहब खान साहब से जाकर सुबह मिले थे तो लोगों ने कहा कि ये किस तरह मुलाकात हो गई। तो राना सनाउल्लाह साहब से किसी ने पूछा टीवी में, तो उन्होंने कहा जी ये तो फिर रियासत को पता होगा जी, या फिर इस्लामाबाद के कमिश्नर को या फलां फलां को पता होगा। उन लोगों ने ये किया जी कि इमरान खान साहब से इस बात का बंदोबस्त किया है कि इमरान खान साहब से उनके बच्चों की जो है वो बात हो सके फोन पे, फोन पर जेल रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक उनसे बात हो सके, बच्चों पर व्हाट्सएप पर। और फिर जो उनके सियासी रुफ़का है उनसे मुलाकातों से पाबंदी हटाई जा रही है। उसके बाद जो उनके बहनें हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनसे भी मुलाकातों पर पाबंदी हटाई जा रही है। जेल्स में कुछ मामलात को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, सख्तियाँ थी उन पर, उनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है और तेजी से ये मतलब जो आईनी हकूक हैं वो दिए जाए और तेजी से उन्हें ये पेशरफ्त हो रही है। इमरान खान साहब के सामने कुछ नई राय भी रखे गए, रास्ते भी रखे गए। मैं उस पर अभी इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि वो उसको काउंटर चेक में करूंगा कि उनके सामने रास्ते क्या रखे गए हैं। वो जब कंफर्मेशन होगी तो मैं तेरे साथ एक और वीला करूंगा, ठीक है ना? और मैं तेरे साथ प्रॉमिस करता हूँ। चले जी। और कुछ गारंटर के बारे में भी कि गारंटर कौन कौन से बन रहे हैं ये भी मेरे पास खबर है, लेकिन मैं उसको काउंटर चेक कर रहा हूँ। लेकिन ये तेजी से उस जानिब मामलात बढ़ रहे हैं। इस वजह से नून लीग को और पीपल्स पार्टी को बेचैनी है। और फिर सबसे बढ़कर आप देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं कराना। एएनपी वालों ने भी कह दिया है कि हम बिल्कुल नहीं। अब मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी सियासत असल वसूल का गिर्द घूमती है और मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं वो सब आप जानते हैं। ऐसा ही अवामी नेशनल पार्टी कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेती है वो सब आप जानते हैं। और फिर इधर से पॉलिश का सिलसिला जो होता है। अच्छा, वो सहाफी जो पहले नून लीग की जो है वो उनके गुण गा रहे थे, अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना, अब देखिए मुझे मनीब फारूक साहब ने जो इमरान खान साहब की तारीफ की, हाँ, जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ये बात फैलाई गई कि इमरान खान साहब ने जब गिरफ्तारी दी तो वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये कहा गया जी के साथ उसके कि वो अब जेल में भी बड़े ही डरे सहमे हुए हैं, वो परेशान है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कतन टोटल गलत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी, बहादुरी के साथ वो जेल काट रहे हैं और पाकिस्तान में आज तक कोई उनका हम मसल सियासतदान ऐसा नहीं कर सकता, लीडर नहीं कर सकता। अच्छा। और फिर देखें मनीब फारूक जैसा बंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां हम खड़े हैं मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर तनकीद कर रहा है और शदीद तरीन तनकीद कर रहा है। वो कहता है कि बहसीयत कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूं कि यह इंतहाई कंट्रोवर्सी फैसला है, कंट्रोवर्शियल फैसला है, मुतराजा तरीन फैसला है। वो आपने मुझे याद आ रहा है आमिर खान की एक मूवी है 3 इडियट, वो आपने देखी होगी, जिसमें वो चतुर्वेदी के पता नहीं क्या होता है, वो जब तकरीर करता है आकर तो आमिर खान साहब पीछे जाते वो अल्फाज तब्दील कर देते हैं। तो वो वहां आकर वो कहता है, तो पीछे से बंदा कहता है कि हजूर वाला, प्रिंसिपल को कहता है, डीन को कहता है कि हजूर वाला शब्द मेरे हैं, जुबान इसकी है। अब मनीब फारूक साहब जो बात बोल रहे हैं वो शब्द, वो सोच किसी और की है, जुबान सिर्फ मनीब फारूक साहब की इस्तेमाल हो रही है और ये मामला तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट सिर्फ एक सवाल करूंगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। आपने अमेरिका का भी जिक्र किया। आज असद उमर साहब ने, असद उमर कह रहा हूँ, सॉरी, जोसेफ कैसर साहब है, ठीक है, उन्होंने आज मुलाकात की है सऊदी अरब के जो सफीर हैं उनसे। इसको यार मैंने एक अशारतन बताया था आपको गारंटर के हवाले से, मैं उस पर कंफर्म कर रहा हूँ खबर। बस
इसकी अच्छा। बात को आप समझ लें बस। अच्छा, हाँ। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मजीद जो भी अपडेट होगी इस हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर बिशारत राजा साहब का भी दोबारा से इन्होंने इंटरव्यू का आपके सामने कंफर्म भी किया, और दोबारा से इंशाल्लाह जो भी मजीद अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।